हेलो दोस्तों, मैं दीपू कुमार आज आप लोगों के बीच एक और नए वीडियो के साथ उपस्थित हूँ। और इस वीडियो में बात करने वाले हैं समांतर श्रेणी के कुछ और क्वेश्चन के बारे में। इससे पहले एक्सरसाइज 5.2 का कुछ क्वेश्चन इससे पिछले वीडियो में कर दिया गया था। आज हम इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 और 8 को किस तरह से सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्या कि दिए गए एपी में कुल कितने पद हैं। यानी कि हमारे पास दो क्वेश्चन दिया हुआ है और इसमें पूछा जा रहा है क्या कि ये जो एपी दिया हुआ है इसमें पदों की संख्या कितनी है। सबसे पहले इसको लिखते हैं। दिया है 7, 13, 19 और 205। तो इसमें पदों की संख्या ज्ञात करना है। तो पदों की संख्या ज्ञात करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि इसका प्रथम पद कितना है। तो इसका प्रथम पद की अगर बात करते हैं यानी कि ए बराबर दिया हुआ है 7, सार्वंतर यानी कि डी बराबर दिया हुआ है 13 में से 7 घटा देंगे तो आ जाएगा 6। उसके बाद अंतिम पद की बात करते हैं यानी कि ए एन बराबर, तो ए दिया हुआ है 205। तो हमसे इसमें पूछा है पदों की संख्या पूछा जा रहा है। तो पदों की संख्या निकालने के लिए क्या हम एक फार्मूला जानते हैं या इससे पिछले यानी कि समांतर श्रेणी के पहले वीडियो में इस फार्मूला को एक तरह से प्रूफ करके दिया गया है। तो कृपया जाकर उसमें देख सकते हैं। फिलहाल यहाँ फार्मूला होता है एनवा पद का कि ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। और इसी में सभी वैल्यू को हम क्या करेंगे, पुट करेंगे और एन का मान निकालेंगे। ए एन यानी कि अंतिम पद दिया हुआ है कितना 205, तो यहाँ 205 रखेंगे। प्रथम पद हमारा 7 दिया हुआ है तो 7। एन हमको निकालना है तो एन माइनस 1 है तो एन माइनस 1, डी का मान दिया हुआ है कितना 6। 7 को LHS में ले आएंगे तो हो जाएगा हमारा 205 माइनस 7 बराबर एन माइनस 1 इंटू 6। अब यहाँ से इसको माइनस कर देंगे। यहाँ से इसको माइनस करेंगे तो आ जाएगा 198 बराबर एन माइनस 1 इंटू 6। अब 6 को इधर ले आएंगे तो एन माइनस 1 से क्या गुना में है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा बटा में हो जाएगा। तो 198 बटे 6 बराबर एन माइनस 1। 6 से काट देंगे तो 33 बार में कट जाएगा और 33 बार में कटेगा तो हमारा आ गया क्या एन माइनस 1 बराबर 33। यहाँ से एन बराबर निकालेंगे तो 33 और इसको RHS ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा। तो एन बराबर हो गया हमारा कितना 34। यानी कि हम कह सकते हैं क्या कि ये जो दिया हुआ एपी था हमारा, ये जो दिया हुआ एपी था इसमें टोटल कितने पद हुआ, टोटल कितने पद हुए 34 पद होंगे। ठीक, इसी तरह से हम दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है क्या, दिया है एपी बराबर 18, 15.1/2, 13 ऐसे -47। तो यहाँ भी प्रथम पद की अगर बात करते हैं तो ये दिया हुआ है 18। सार्वंतर की बात करते हैं तो सार्वंतर हम निकालते हैं कैसे, यानी कि डी बराबर अगला पद में से पिछला पद को घटा करके निकालते हैं सार्वंतर को। तो यहाँ से अगर निकालेंगे तब 15.1/2 में से हम 18 को क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। तो सबसे पहले इसको पूर्णांक को तोड़ लेते हैं। तो 15 दूनी 30 और 31/2 माइनस 18। यहाँ से एलसीएम निकालें तो 2 एलसीएम हो जाएगा 31 माइनस 18 दूनी 36 घटा देंगे तो आ जाएगा -5/2। तो डी का भी मान निकाल लिए। अंतिम पद दिया हुआ है -47 दिया हुआ है यानी कि एन बराबर दिया हुआ है -47, इसलिए सूत्र लगा देते हैं एनवा पद का। ए एन बराबर होता है ए प्लस n-1 इंटू डी। ए एन बराबर -47 तो यहाँ पे रख देंगे
और a का मान यहाँ से 18 है तो 18 रखेंगे प्लस n-1 इंटू डी के जगह पे कितना रखना है -5/2। उसी तरह से हम क्या करेंगे कि इसको हम LHS में लेकर के आएंगे तो हो जाएगा -47 -18, क्योंकि इसके आगे प्लस है तो इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, और इधर हो गया n-1 इंटू -5/2। अब यहाँ से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 8 7 15 की 5, 4 1 5 1 6 -65 बराबर n-1 इंटू -5/2। अब यहाँ से ये मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, यानी कि बटा में हो जाएगा तो -65 गुने ये 2 चल जाएगा ऊपर और -5 हो जाएगा नीचे, माइनस से माइनस खत्म, 13 5 65, इधर बच गया n-1, 13 दूनी 26 बराबर n-1। तो हमारा अगर 1 को भी इधर ले आनते हैं तो हो जाएगा n बराबर 26 जोड़ 1, यानी कि n बराबर कितना आ जाएगा 27। यही हमारा आंसर हो जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि दूसरा क्वेश्चन में पदों की संख्या कितना हमारा आया 27 आया। उसी तरह से अगला क्वेश्चन 6ठा नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है। अगला क्वेश्चन हमसे कहा जा रहा है क्या, अगला क्वेश्चन हमसे कहा जा रहा है कि क्या एपी, यानी 6ठा नंबर दिया हुआ है कि एपी 11 8 5 2 का एक पद -150 है, क्यों? तो इसको जांच करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एन निकालना पड़ेगा, और उस एन का मान अगर धनात्मक पूर्णांक संख्या आती है तो हम कहेंगे कि हाँ इस एपी का एक पद -150 होगा, क्योंकि पदों की संख्या फ्रैक्शनल में नहीं होती है, अर्थात भिन्न में नहीं होती है, बटा में नहीं होती है। संख्या जब भी यहाँ डिनोट किया जाता है तो एक धनात्मक पूर्णांक के रूप में होती है। तो आइए देखते हैं हम निकाल करके। यहाँ पे प्रथम पद यानी कि a बराबर दिया हुआ है कितना 11। सार्वंतर की बात करते हैं, यानी कि d बराबर हमारा दिया हुआ है 8 में से हम 11 को घटाएंगे तो आ जाएगा कितना, 8 में से 11 घटाएंगे तो -3 आ जाएगा। उसके बाद अंतिम पद कितना है, n बराबर हम मान लेते हैं 150 को, -150 को, तो यहाँ से सूत्र लगा देते हैं an बराबर a + n-1 इंटू डी, और इसी फार्मूला पर रख करके n का मान निकालते हैं। -150 रख दिए an के जगह पे, a के जगह पे रखेंगे 11 रखेंगे प्लस n-1 इंटू डी के जगह पे हमको रखना कितना है -3 को रखना है, आ जाएगा -150 -11 n-1 इंटू -3। इसको हम LHS में ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, इसके आगे प्लस है तो इधर हो जाएगा तो माइनस आ जाएगा। तो इसको हम हल करेंगे तो आ जाएगा कितना -161, माइनस माइनस प्लस 150 में 11 जोड़ेंगे तो 161 हो जाएगा, n-1 इंटू -3। यहाँ से n-1 बराबर हम लिखते हैं तो -161, ये गुना में है तो इधर आएगा तो बाटा में, माइनस से माइनस खत्म, तो हमारा आ गया n-1 बराबर 161/3। तो n बराबर 161/3 + 1, क्योंकि माइनस में तो उधर RHS ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो n बराबर यहाँ से n बराबर निकालेंगे तो आ जाएगा हमारा कितना 3 LCM हो जाएगा 161, 3 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3। इसको अगर हल करते हैं तो n बराबर हमारा आ गया 164/3। इसको डिवाइड करके देखते हैं, 3 × 5 = 15, 1 यानी कि 3 × 4 = 12, 2 3 × 6 = 18, यानी कि समथिंग आ गया हमारा लगभग 54.6। तो यहाँ पे जो हमारा वैल्यू आया वो दशमलव में आया, n का मान क्या आया दशमलव में आया। इससे साबित होता है
कि जो हमारा -150 है इस श्रेणी का पद नहीं है। तो यहाँ से लिख देंगे अतः -150 दिए गए AP का एक पद नहीं है। बात समझ। उसके बाद अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है 7वां नंबर क्वेश्चन कि उस AP का 31वां पद ज्ञात कीजिए। यानी कि कह रहे हैं किसी AP का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 और 16वां पद 73 है। तो कुछ करना नहीं है, जो दिया है उसको लिखेंगे। दिया है क्या क्या 11वां पद, यानी कि A11 11वां पद को सूचित करने का तरीका A11 लिखेंगे। अगर हम AN लिखते हैं तो Nवां पद इसको पढ़ते थे। अगर A1 लिखा लेते तो प्रथम पद, A2 लिखा हुआ तो दूसरा पद, A3 लिखा हुआ तो तीसरा पद। उसी तरह से A11वां पद की बात हो रही है तो कितना लिखना पड़ेगा, A11 लिखना पड़ेगा। तो A11 बराबर दिया हुआ है कितना हमारा 38 दिया हुआ है। और जब हम थ्योरी दे रहे थे तो पहला वीडियो में हम बात किए थे कि प्रथम पद को A से शुरू करने के लिए दूसरा पद को हम लिखते थे A+D लिखते थे, तीसरा को लिखते थे A+2D लिखते थे। अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो हमारा जो फार्मूला होता है उसी को हम लेकर चलेंगे यहाँ पे। इसलिए AN बराबर क्या फार्मूला होता था, A+N-1 इंटू D। अब हमको करना क्या है कि N के जगह पे जहाँ इसमें N है इसमें कितना दिया हुआ है 11, यानी कि 11 दिया हुआ है। तो इस N के जगह पे क्या रख देंगे, 11 रख देंगे। तो हो जाएगा A11 बराबर A प्लस N-1 इंटू N के जगह पे हम कितना रख रहे हैं 11 रख रहे हैं। तो A11 बराबर A प्लस, यहाँ भी तो N है तो यहाँ पे रखेंगे कितना 11-1 इंटू D। तो A11 बराबर कितना हो जाएगा A+10D। अब यहाँ से A11 का मान दिया हुआ है कितना 38, तो यहाँ से 38 रख देंगे तो A+10D। यहाँ से A+10D बराबर कितना आ गया 38, समीकरण नंबर 1। उसी तरह से दूसरा हमारा कह रहा है 16वां पद कितना है 73, 16वां पद इसका 73 दिया हुआ है। पुनः A16 बराबर कितना है 73 दिया हुआ है। तो इसी तरह से लिखेंगे A16 को हम लिख सकते हैं जैसे A11 था तो आया हमारा A+10D आया, तो उसी तरह से A16 को हम क्या लिख सकते हैं A+15D = 23, समीकरण नंबर 2। अब ये दोनों समीकरण से हम चल करके A और D का मान निकालेंगे, और A और D का मान अगर निकल जाता है तो हम 31वां पद आसानी से हम निकाल लेंगे। तो यहाँ से लिखेंगे समीकरण 1 घटाओ समीकरण 2। तो यहाँ पे A+10D = 38 और A+15D = 23। अगर इसको हम माइनस करते हैं तो साइन बदलेगा, A से A कटेगा, 15 में से 10 गया, आ जाएगा हमारा कितना -5D बराबर 73 में से 38 घटा देंगे तो 13 में से 8 गया 5, 6 में से 3 गया 3, -35 आ जाएगा। तो माइनस से माइनस कटेगा तो D बराबर आ गया 35/5, 7 बार में कट जाएगा। तो हमारा निकल करके आ गया D बराबर कितना 7। अब इस D का मान या तो समीकरण 1 में रखते हैं या तो समीकरण 2 में रखते हैं। तो D का मान समीकरण 2 में रखा, यहाँ पे रखेंगे हमारा समीकरण 2 यहाँ है A है तो A 15 गुने D के जगह पे हमको कितना रखना 7 रखना है और यहाँ 73 है। तो A+15 × 105 बराबर 73। तो A बराबर कितना आ जाएगा हमारा 73 - 105। तो घटा देंगे तो इसमें से 5 में से 3 गया 2, 10 में से 7 गया 3, यानी कि -32 आ गया। तो A का भी मान हमने निकाल लिया।
अब हमसे क्या कर रहा है, 31वां पद पूछा जा रहा है, तो इसीलिए A31 बराबर हमसे पूछा जा रहा है, तो A31 को हम लिख सकते हैं A प्लस 30D। तो यहाँ से A का मान हमको रखना है कितना, यहाँ निकाल करके ले आए -32 प्लस 30 गुने D का मान निकाल करके ले आए कितना 7, तो यहाँ पे 7 रख देंगे, तो हमारा हो जाएगा -32 प्लस 3 7 1 210, यानी कि 210 में से हम 32 को घटा देते हैं, 8 ये 10 में से 10 में से अगर हम घटा देते हैं, 10 में से 3 गया 7, एक कितना आ गया 178, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर, यानी कि 31वां पद कितना आ जाएगा 178 आ जाएगा। यानी कह रहा है कि एक एपी 8वां नंबर क्वेश्चन में हमसे कहा जा रहा है कि एक एपी में कुल 50 पद है, यानी कि जो दिया हुआ उसको सबसे पहले लिख लेते हैं, दिया हुआ है पदों की संख्या कितना है 50 है, जिसका तीसरा पद 12 है, यानी कि दिया हुआ है तीसरा पद, यानी कि तीसरा पद कितना दिले, यानी कि A3 बराबर दिया हुआ है 12, और क्या अंतिम पद 106 है, तो अंतिम पद यानी कि 50वां पद, टोटल 50 पद है तो अंतिम पद 50वें पद होगा ना, इसलिए A50 बराबर हमको कितना दिल है 106, अंतिम पद अर्थात A50 बराबर हमको कितना दिल है 106 दिया हुआ है। तो इतना सब दिया हुआ है, तो इसे चलते हैं A3 बराबर कितना है 12, A3 को हम लिख सकते हैं A प्लस 2D बराबर 12, समीकरण नंबर 1। पुनः यहाँ से अगर देखें तो हमारा A50 बराबर दिल है कितना 106, A50 को लिख सकते हैं A प्लस 49D बराबर 106, समीकरण नंबर 2। अब इसको क्या करेंगे, दोनों से चल करके A और D का मान, जब तक हम A और D का मान नहीं निकालते हैं तब तक हम और टर्म को आगे की ओर सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम A और D को निकालते हैं, तो ये दोनों समीकरण को हल करते तो लिखते हैं यहाँ पे समीकरण 2 में से समीकरण क्या करते हैं 1 को माइनस करते हैं, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को क्या करते हैं माइनस करते हैं। तो समीकरण 2 हमारा क्या है A प्लस 49D बराबर 106। अब क्या करेंगे कि इसको माइनस करना है, तो A प्लस 2D बराबर 12, इसको अगर घटाते हैं तो A से A क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, हमारा 49 में से 2 हो जाएगा 47 यानी कि 47D, और 106 में से 12 घटाएंगे तो 6 में से 2 गया 8, सॉरी 6 में से 2 गया 4 और 10 में से 1 गया 9। तो यहाँ से D बराबर हो जाएगा हमारा क्या 94/47, 2 बार में क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो D का मान कितना आ गया 2। हमने D का मान तो निकाल लिया, और इस D का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा A का मान निकल, यानी कि प्रथम पद का मान निकल के आ जाएगा। तो यहाँ से लिखेंगे D के मान को मान समीकरण 1 में रखने पर, तो D का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो A है तो A प्लस 12 गुने D के जगह पे कितना A प्लस 2D है तो A है तो A, 2 है तो 2, और D के जगह पे कितना रखना है 2 रखना है, इज इक्वल टू 2, यानी A प्लस 2 दूनी 4 और इज इक्वल टू 12, यानी कि A बराबर आ जाएगा हमारा 12 माइनस 4, यानी कि A बराबर कितना आ जाएगा 8। तो हमने A का भी मान क्या कर लिया निकाल लिया, और यहाँ क्या D का भी मान निकाल लिया। लेकिन हमसे कहा जा रहा है क्या 29वां पद ज्ञात करें, क्या कहा जा रहा है 29वां पद ज्ञात करें, अर्थात A29 बराबर हमसे पूछा जा रहा है। तो A29 को हम लिख सकते हैं A प्लस 28D, यानी कि 29वां पद को लिख सकते A प्लस 28D, और इसी में हम सभी वैल्यू को A और D के मान को क्या करेंगे रख देंगे और रख करके हल कर देंगे, वही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा।
तो ए का मान कितना आयल था यहाँ 8, 28 है तो 28 गुने डी का मान यहाँ कितना आयल था 2, यहाँ 2 रख दिया। तो 8 जोड़ 28 दूनी 56, यानी कि 8 6 14 और 5 1 6, कितना आ गया 64, यानी कि 29वां पद कितना आया 64। तो इसी तरह से हम सभी क्वेश्चन को समांतर श्रेणी के क्वेश्चन को हल करते हैं। अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, और अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।